नमस्कार, मैं मनोज कुमार पटना फास्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर, और आज हम सर से बात करेंगे बख्तियारपुर विधानसभा के मुद्दा पर। और सर, आपका गृह क्षेत्र भी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र रहा है, और इस बार बख्तियारपुर विधानसभा में मुख्य मुद्दा क्या रहेगी? धन्यवाद आपको मनोज जी। और बिहार में खास करके पटना जिले का बाढ़ अनुमंडल में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। सामाजिक स्थितियों के हिसाब से कहेंगे तो ये जिले में एक यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, पिछड़ा बहुल क्षेत्र माना जाता है, और राजनीति के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये 1952 से ये कंस्टिट्यूंसी पुरानी कंस्टिट्यूंसी, और उसमें अधिक कई कांग्रेसी दिग्गज वहां से विधायक रह चुके हैं। अभी पिछले चुनाव में राजद के अनूप कुमार यादव जीते थे, उनका मुकाबला उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के थे। अब इस चुनाव में फिर क्या होगा, जो बात आपने कहे सबकी निगाह टिकी है। अनिरुद्ध वहां से 3 बार विधायक रहे, फिर इस बार वो क्या चौथी बार जीतेंगे, जीत दर्ज करेंगे, एक तो ये बड़ा सवाल है। लल्लू मुखिया जिनका रणविजय सिंह नाम, तो उन्हीं से मुकाबला हुआ करता है, तो एक प्रमुख प्रत्याशी हैं, टिकट के दावेदार हैं। पहले सवाल है कि अभी जो कैंडिडेट लड़ता रहा है उस बख्तियारपुर के चुनावी जंग में, उसकी चर्चा के बाद पहले तो टिकट किसको क्या मिलेगा। एक सीटिंग है, बीजेपी सीटिंग, राजद सीटिंग गेटिंग करेगा, ये एक सवाल तो दल पर है। लेकिन आपने राजनीतिक परिस्थिति की बात की है, मैं मानता हूं कि पिछले 5 साल में बख्तियारपुर विकास के दृष्टि से तस्वीर बदला है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र भी है, आप जानते हैं। तो बख्तियारपुर में कई चीजें ऐसी हो गई जो शायद किसी ने कल्पना नहीं। बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी शुरुआत पटना में कॉलेज शुरुआत हुई, अब वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो नया मगध से बांट कर खुला है, उसका मुख्यालय बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाया गया है। अभी पिछले सप्ताह के कैबिनेट ने बख्तियारपुर में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की स्वीकृति दी। कोई 500 एकड़ से अधिक जमीन ली जाएगी, और बख्तियारपुर भी अब औद्योगिक विकास के नक्शे पर आएगा। औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, स्वाभाविक है कि वहां सैकड़ों की संख्या में उद्योग लगेंगे, तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार सुलभ होगा। आप जानते हैं कि जहाँ नीतीश जी का घर है, ठीक उसके सामने गंगा नदी के किनारे बहुत मनोरम घाट बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री जी गए, निर्माणाधीन था तब भी जाकर देखते रहे, और खुद उनके हाथों अभी उनका उद्घाटन हुआ है। कुल मिला जुला करके अब वो अभी जो पुरानी सड़क थी जी सर, पटना रांची की थी, पहले था कि भाई इसको चौड़ीकरण होगा, फिर हुआ कि अब तो नई सड़क की एक बन गई, लेकिन इस सड़क का भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। अब वो फिर वहाँ फ्लाईओवर बनेगा, किस ढंग से बनेगा, एक स्वीकृति हुई है। तो पुरानी सड़क राज्य उच्च पथ होने के बावजूद ये सड़क पर सरकार का, मुख्यमंत्री का ध्यान रहता है। महीने में कम से कम 1-2 बार तो जाते ही रहते हैं। तो ये सड़क भी जो पुरानी सड़क है वो दीदारगंज से लेके वहां तक व्यवस्थित है। ये तो एक विकास की तस्वीर हुई थी। स्वाभाविक है कि राजग की ओर से विकास एक मुद्दा होगा, और फिर जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से साधने की भरसक कोशिश होगी। जो मैंने कहा, अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको जानना चाहिए कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने चर्चा की, कई दिग्गज वहां से विधायक होते रहे हैं, तो उन लोगों का नाम का उल्लेख करना मुझे लगता है कि मुनासिब होगा। तो जैसा मैंने बताया कि पिछले चुनाव में अनिरुद्ध कुमार यादव जी को 89,483 वोट्स मिले थे, और टोटल विजेता का वोट परसेंट है 52.2%, मतलब 50% से अधिक मतदाताओं ने राजद के उम्मीदवार पर भरोसा जताया था, और जीत का अंतर था 12.1%। उसी तरह से रणविजय सिंह जो लल्लू मुखिया के नाम से परिचित है, उनको 68,811 वोट्स मिले थे। ये तस्वीर हुई। अब वो चीज भी जानना चाहिए कि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक कौन कौन विधायक हुए हैं, एक सवाल ये है। तो इसकी भी चर्चा करना बड़ा मुनासिब मैं समझता हूँ, ये भी उल्लेख करना अभी इस चर्चा में जरूरी है। तो 1952 से बात करेंगे तो सुंदरी देवी पहला विधायक वहां बनी 1952। हाँ, इसके बाद फिर सलाउद्दीन चौधरी बने, राम यतन सिंह बने, बुद्धदेव सिंह यादव एक बड़ा नाम था कांग्रेस जमाने में, वो
प्रतिष्ठित मंत्री के रूप में उनका में बुद्धदेव सिंह भी वहां 1977 के चुनाव में जीते, उनका मुकाबला हुआ था। और फिर उसके बाद राम लखन सिंह यादव भी उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए। अब राम लखन बाबू तो परिचय के मोहताज नहीं थे, शहरी बिहार की का परिचय उनका था, तो बख्तियारपुर कंस्टिट्यूंसी से वो गए थे। राम जयपाल सिंह यादव राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए थे, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और मुझे याद है तब खास करके जो बख्तियारपुर क्षेत्र का जो भौगोलिक बना, सड़क की बड़ी कमी थी, तो मत्स्य आपदा प्रबंधन विभाग से अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके अब बहुत सारी सड़कें बनवाई थी उन्होंने, विकास की एक रोशनी निश्चित रूप से उसको हमने बहुत नजदीक से देखा था। राम लखन बाबू भी रहे विधायक तब भी, और राम जयपाल बाबू भी रहे थे तब। इसके बाद फिर विनंदन यादव भी एक बार जीते, फिर विनोद यादव जीते 2000 में, फिर 2005 में अनिरुद्ध आ गए, अब फिर उसके बाद विनोद यादव जीते, फिर अनिरुद्ध यादव हैं, फिर रणविजय सिंह जीते 2015 में, और 2020 में अनिरुद्ध कुमार जी यादव जीते। ये एक बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका मैंने उल्लेख किया। जो बात आपने प्रारंभ में मैंने कहा कि यादव बहुल क्षेत्र होता है, सबों की निगाह टिकी है। मुद्दा क्या है, देखिए एक दियारा क्षेत्र है, बाढ़ से भी वो प्रभावित क्षेत्र होता है, और उधर से धोवा पुनपुन नदी के बाढ़ से जो उसका कृषि क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। तो एक तो सब कुछ के अलावा पटना के समीप होने के कारण विकास की रोशनी जो चाहिए, अभी तो पटना से अब बख्तियारपुर से मोकामा तक, पटना से बख्तियारपुर तक अब तो 4 लेन पर है, अब नई सड़क बन गई है, तो निश्चित रूप से बख्तियारपुर का एक राजनीतिक तस्वीर कहिए, एक पुराना क्षेत्र है, वहां से सील भदिया जी शरीके स्वतंत्रता सेनानी वहां से हुए। लेकिन एक बात अभी भी ये चर्चा होती है कि बख्तियारपुर जो स्टेशन है उसका नाम बख्तियार, वो बख्तियार जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था उसके नाम पर है, ये कहते हैं। ये चर्चा होते रहती है कि बख्तियारपुर स्टेशन का नाम एक मुद्दा है, नाम बदला जाए। हाँ, नाम बदला जाए, ये कहीं कोने से ये चर्चा होते रही। अब मुख्यमंत्री तो उसी क्षेत्र से आते हैं, नीतीश जी, उन्होंने इस पर तो कभी शायद गौर नहीं किया या इसको उतना उचित नहीं समझते हैं। कई स्टेशन के नाम बने गए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि विकास ही एक मुद्दा होगा, और वोट तो जातीय आधार पर, जातीय गोलबंदी पर होती है, उसके हिसाब से वहाँ यादव में ही ज्यादा कंटेस्ट हुआ करता है। कभी विजय कृष्ण भी लड़े थे, हमें वो भी याद है, एक तरफ यादव, कभी वो केसरी सिंह लड़े थे, बीजेपी के भी कैंडिडेट थे। तो कुल मिलाजुलाकर बख्तियारपुर एक पटना जिले का राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसा मैंने आप कहा कि यादव बहुल क्षेत्र है, वो तेजस्वी यादव के लिए भी वो एक खास क्षेत्र है कि उनका कोई चहेता वहां से प्रतिनिधित्व करे। कभी कभी तो चर्चा होती है, कभी लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो चर्चा होती थी कि भाई उनके लिए 3 क्षेत्र बड़ा सुरक्षित है रहेगा, उसमें एक दानापुर, राघोपुर और बख्तियारपुर। खैर उन्होंने ऑप्ट किया राघोपुर को। तो कुल मिलाजुलाकर बख्तियारपुर की तो सबों की निगाह टिकी है। अभी तो चुनाव के 2 महीना बाकी है, अभी तो उस मैदान में कौन इस चुनावी संग्राम में पहले लड़ने के लिए योद्धा होगा, राजद की ओर से, बीजेपी की ओर से। ये मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में मुख्य रूप से होना है। ये है एक बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की आज की तारीख में राजनीतिक तस्वीर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा में इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? ये मुख्य मुद्दा तो जो आपको बात कहें, मुद्दा से अधिक जो स्थानीय मुद्दा तो होगा। देखिए बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बनावट है ना, एक है उसका दियारा क्षेत्र पड़ता है, रामनगर काला दियार एक क्षेत्र है, नदी गंगा नदी के उस पार है। एक मध्य है जो रेलवे लाइन से और सड़क के बीच की है, जो उच्च पथ है, राज्य उच्च पथ, जो पहले कभी एनएच था, पटना रांची रोड, और फिर है रेलवे लाइन के दक्षिण, वो टाल क्षेत्र जिसको कहते हैं। आज की तारीख में तो टाल क्षेत्र और दियारा क्षेत्र, इधर गंगा की बाट से और उधर पुनपुन धोबा नदी के बाट से अभी चिरा हुआ। ये क्षेत्र की ऐसी बनावट है कि हर साल बाढ़ नियति है वहां। अब वो बाढ़ से कैसे मुक्ति मिले, बाढ़ के लिए, बाढ़ से नियंत्रण बचाव के लिए तो फतुहा से न करना होगा कि पुनपुन जो धोबा नदी होकर गुजरती है उसको कोई उच्च स्तरीय बांध बनाया जाए, तभी ये इलाका जो डूब क्षेत्र होता है। लेकिन टाल क्षेत्र की ऐसी बनावट है वो डूबना भी चाहिए जरूरी, जैसे जला क्षेत्र में है ना, वो खाद पानी सब लेकर आता है। लेकिन रही बात की
जो अभी बाढ़ की समस्या से लोग जूझ रहे हैं उनके लिए राहत पुनर्वास का व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है अभी। लेकिन यही एक समस्या रहती है हर चुनाव के पहले, अभी बाढ़ से प्रभावित लोग उनके बीच राहत वितरण, एक तरह से कहिए इसकी सियासत भी हो रही है। आपने देखा अभी कि दल के हिसाब से वहां किचन भी चल रहा है जी। अपने अपने हिसाब से। क्या है, मतदाताओं को साधने के लिए कि भाई आज आप दुख में समस्या में है तो हम आपके सामने खड़े हैं। लेकिन क्षेत्र की ऐसी बनावट है कि अब दियारा क्षेत्र में जो बसे हैं स्वाभाविक उन्हें गंगा की बाढ़ से हर साल रूबरू होना है। जो टाल क्षेत्र में बसे हैं, जो गांव हैं, उनको हर साल वो झेलना है। लेकिन ये समय रहते इसको हर साल कोई, ये तो नियति है, इसके लिए अस्थायी भाई कोई बाढ़ नियंत्रण का हो इससे। लेकिन ये मुद्दा नहीं उड़ता है कभी वहां। सड़कें तो बनी, अब सड़क की कोई कमी नहीं है। मैंने जैसा आपसे कहा प्रारंभ में ही, आपने कहा कि बख्तियारपुर का तस्वीर निश्चित रूप से विकास की कितनी योजनाएं बताई, किसी ने उम्मीद की थी। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का मुख्यालय वहां हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज वहां खुल गया, तो कुछ काम तो वहां हुए हैं। लेकिन अब वो जनता के लिए सब स्टेशन का एक मुद्दा है। ये देखिए, मुद्दा कोई वहां हावी रहने की बजाय एक और नीतीश कुमार का चेहरा है, एनडीए को उसका लाभ मिलेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद राजद वहां अभी सीटिंग में मिले। क्षेत्र की जो बनावट है, मैंने कहा ज्यादा बहुल क्षेत्र है, इसका एक राजद को लाभ मिलता रहा है। अब इस चुनाव में फिर जो मुद्दा की बात आप करते हैं, अंतः जातीय गोलबंदी पर ही सब कुछ चुनाव में हार जीत की तस्वीर बनती है। धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और हमारे पटना फास्ट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।